हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कृषि विज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर में क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट की। और इस सब्जेक्ट में हमने काफी फसलों पर चर्चा कर ली है और उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे एक नकदी क्रॉप की, जिसे हम शुगर बीट भी कहते हैं, यानी जिसका हिंदी में नाम होता है चुकंदर। यानी कि आज की क्लास में हम चुकंदर के बारे में संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। क्लास काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, इसलिए क्लास के अंत तक जुड़े रहें और इस क्लास को अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले शुगर बीट, यानी जिसे हम चुकंदर कहते हैं। इसका जो क्रॉप नेम होता है, यानी सामान्य नाम होता है इसका शुगर बीट। इसका जो बोटनिकल नेम होता है वो होता है बीटा वेलगेरिस, यानी इसका बोटनिकल नेम होता है। फैमिली इसकी होती है चिनोपोडिएसी और इसका जो ओरिजिन स्थल होता है, यानी कि जिसे हम उत्पत्ति स्थान की बात करें तो वो होता है मेडिटेरियन, यानी कि जो भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र होता है वो इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। पोलिनेशन की बात करें यानी परागण की यदि हम बात करें तो इसमें सामान्यतः क्रॉस पोलिनेटेड होती है, यानी पर परागण पाया जाता है। वो भी किसके कारण होता है, यानी पर परागण इसमें किसके माध्यम से होता है, तो वो होता है वायु के माध्यम से, यानी बाय विंड, यानी वायु के माध्यम से इसमें पर परागण की क्रिया जो होती है वो होती है। क्रोमोसोम नंबर इसमें होते हैं 2n बराबर 18। और इसके साथ यदि हम इसकी और थोड़ी सी बातें यदि ध्यान में देखें तो इसका जो पुष्प क्रम होता है वो होता है ओपन स्पाइक, इसका पुष्प क्रम होता है। सुक्रोज की मात्रा यदि इसमें होती है तो वो होती है 10 से 12% इसमें सुक्रोज की मात्रा होती है। और यदि हम बात करें इसके जलवांग की तो जलवांग इसकी होती है 500 से 700 mm, यानी कि 500 से 700 mm इसके लिए जलमांग होती है। ये एक द्विवर्षीय फसल होती है जो कि C3 पादप होता है, यानी C4 C3 ऐसे होता है, तो ये होता है C3 पादप होता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और यदि ये जो है जो शुगर बीट एक महत्वपूर्ण शर्करा देने वाली, यानी शुगर देने वाली जो मीठा होता है, जो शुगर होती है, शर्करा जो होती है, चीनी जो होती है वो देने वाली एक फसल है, ये क्रॉप है। और इसका जो इसकी जो जड़ें होती है उससे चीनी बनाई जाती है, यानी उससे चीनी प्राप्त की जाती है। अब हम बात करते हैं इसके ओरिजिन या इसकी जो भौगोलिक वितरण की बात करते हैं, इन्हें जो जियोग्राफिकल जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी हम बात करते हैं। तो शुगर बीट एक की उत्पत्ति जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र या जिसे मेडिटेरियन रीजन भी कहते हैं, तो इसकी उत्पत्ति हुई थी कहाँ पे, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। ये यूरोप अमेरिका में व्यापक रूप से उगाई जाती है, यानी यूरोप और जो अमेरिका जैसे जो देश होते हैं उनमें ये उगाई जाती है। यदि हम बात करें भारत की तो भारत में ये उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों में इसकी खेती की जाती है। इसको प्रचुर मात्रा में इसका उत्पादन किया जाता है। अब हम बात करते हैं इसके इकोनॉमिक इंपोर्टेंस की। तो इकोनॉमिक इंपोर्टेंस में क्या है कि जो शर्करा की मात्रा जो होती है वो 15 से 20% इसमें शर्करा की मात्रा होती है। या इसको आप 10 से जो 15 या 10 से 12% भी आप इसको कर सकते हैं, यानी सामान्यतः 15 से 20% इससे शर्करा की मात्रा इसमें प्राप्त होती है आपको। ये चीनी उत्पादन का एक विकल्पित स्रोत है और इसकी जो पत्तियां होती है वो पशु चारे के रूप में उपयोग होती है, यानी कि इसकी जो पत्तियां होती है वो हम पशुओं को चारे के रूप में भी देते हैं और ये एक उत्पादन जो है वो विकल्पित स्रोत होता है। इसकी खेती कम समय में अधिक उत्पादन देती है, यानी कि ये जल्दी पकने वाली और जल्दी तैयार होने वाली क्रॉप है, इसके लिए ये कम समय में अधिक उत्पादन देती है। अब हम बात करते हैं सॉइल एंड क्लाइमेट रिक्वायरमेंट की, यानी कि जो शुगर बीट क्रॉप है उसके लिए सॉइल कैसे होनी चाहिए, उसके लिए क्लाइमेट कैसा होना चाहिए, जो कि उसके उत्पादन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मृदा में इसके लिए कैसी होनी चाहिए, तो गहरी, उपजाऊ और अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी इसके लिए उपयुक्त होती है, जिसका जो पीएच है वो 6.5 से 8.0 तक होना चाहिए, यानी कि ये इसका पीएच होना चाहिए। और इसके साथ ही यदि हम बात करें, कठोर मिट्टी जड़ों के विकास को बाधित करती है, यानी कि मृदा कठोर नहीं होनी चाहिए, वो मुलायम होनी चाहिए ताकि जो जड़ें होती है वो अच्छा विकास कर सके और उससे अच्छा उत्पादन आपको मिल सके। क्लाइमेट के लिए शुगर भी ठंडी जलवायु की फसल है, यानी सामान्यतः रबी की क्रॉप है, इसलिए ठंडी जलवायु इसके लिए उपयुक्त रहती है। अंकुरण के लिए यानी जर्मिनेशन के समय इसके लिए जो टेम्परेचर होना चाहिए वो होना चाहिए 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए। अधिक तापमान शर्करा संचय को कम करता है, यानी यदि तापमान अधिक होगा तो उसमें जो शुगर होता है यानी कि जो शर्करा होती है उसके संचय यानी कि उसके संग्रहण या उसके उत्पादन में कमी आ सकती है या उसको कम कर सकता है कौन, अधिक तापमान। इसकी महत्वपूर्ण किस्में आपसे पूछी जा सकती है जिसमें आती है ALS6 जो कि अधिक उपज देने वाली किस्में होती है।
LS9 जो कि एक उन्नत इम्प्रूव्ड वेराइटी होती है, KWS9147 जो कि एक हाइब्रिड वेराइटी है, मैरिबो जो कि उच्च उत्पादन देने वाली किस्म है। यानी कि ये इसकी कुछ मुख्य मुख्य यहाँ पे किस्में दी गई है जो आपको सामान्यतः ध्यान में होनी चाहिए। वैसे जो शुगर बीट आते हैं उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, फिर भी आपको ध्यान में रहना चाहिए। आगे भविष्य में यदि आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उनमें इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। बीएससी में तो हालांकि इसमें से आपके ज्यादा क्वेश्चन पूछने के चांसेस नहीं होते हैं, ज्यादातर आपके जो 11th-12th में जो क्रॉप चलती है उन्हीं में से आपके क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आगे भविष्य में आपके ये काम में आ सकता है, इसलिए ध्यान से जरूर देखें। कल्चरल प्रैक्टिस की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है मृदा की सॉरी खेत की तैयारी यानी लैंड प्रिपरेशन की बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले गहरी जुताई करके उसको समतलीकरण करना चाहिए, उसको भुरभुरा बनाना चाहिए यानी कि मिट्टी को मुलायम करना चाहिए। सोइंग टाइम की यदि बात करते हैं तो अक्टूबर से नवंबर शुगर बीट की बुआई के लिए उपयुक्त समय होता है, यानी कि रबी की क्रॉप है इसलिए सामान्यतः इसको जो इसकी बुआई का जो समय होता है वो अक्टूबर से नवंबर होना चाहिए, यानी कि जो सर्दियां जब शुरू हो रही है तब। बीज दर की यदि बात करें तो इसके लिए 10 से 12 केजी या आप इसको 8 से 12 केजी भी या 8 से 10 केजी इसके लिए रख सकते हैं, यानी कि इसको आप 8 से 10 केजी यहाँ पे कर लेंगे। 8 से 10 केजी बीज दर इसके लिए प्रति हेक्टेयर आपको चाहिए होती है, यानी कि ये बीज दर आपको इसके लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो इसको आप थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन कर सकते हैं। स्पेसिंग इसकी जो होती है कतार से कतार की दूरी 45 से 50 सेंटीमीटर रखनी चाहिए और पौधे से पौधे की जो दूरी होती है वो हमें 20 सेंटीमीटर इसमें रखनी चाहिए। फर्टिलाइजर मैनेजमेंट की बात करते हैं तो इसमें सामान्यतः जो नाइट्रोजन होता है वो ज्यादा दिया जाता है और फॉस्फोरस और पोटाश जो होता है वो फॉस्फोरस इसमें दिया जाता है 60 किलो और जो पोटाश होता है वो इसमें दिया जाता है 40 किलोग्राम और नाइट्रोजन इसमें ज्यादा दिया जाता है कितना 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसमें नाइट्रोजन दिया जाता है। इरिगेशन की बात करते हैं तो इरिगेशन 5 से 7 सिंचाई इसके लिए आवश्यक होती है, वो भी कब कब करनी चाहिए तो महत्वपूर्ण इसकी अवस्थाएं होती है जब जड़ विकास कर रही हो और शर्करा का संचय हो रहा हो, यानी कि जब इसमें शर्करा बन रही हो और जब इसकी जो जड़ें होती है जो रूट होती है वो डेवलपमेंट कर रही होती है यानी कि विकास कर रही होती है, तब आपको इसमें सिंचाई करने की आवश्यकता ज्यादा होती है, यानी कि इसे एक प्रकार से कहें तो ये इसकी क्रिटिकल स्टेज होती है। अब हम बात करते हैं इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पॉइंट आता है मेजर इंसेक्ट पेस्ट यानी कि प्रमुख कीटों की बात करते हैं, जिनमें एक आता है एफिड जो कि माइजस पर्सिके नाम इसका नाम होता है और इसके लक्षण होते हैं पत्तियों का रस चूसता है, यानी कि जो पत्तियों का रस चूसता है उसके लिए आपको इमिडाक्लोप्रिड का छिड़काव करना चाहिए। ये इसके लिए नियंत्रण होता है कंट्रोल इसको इमिडाक्लोप्रिड से। एक आपको पता हो तो गेहूं में महू कीट लगता है उसमें भी हम इमिडाक्लोप्रिड का छिड़काव करते हैं, यानी इसी का हम इसमें प्रयोग करते हैं किसमें गेहूं के माहू कीट के लिए भी। और इसके जो एफिड होता है किसका शुगर बीट का, तो इसमें भी हम इमिडाक्लोप्रिड का ही प्रयोग करेंगे। अब हम इसके प्रमुख रोगों की बात करते हैं, यानी कि इसमें से ज्यादा आपके बीएससी में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं इसलिए मैं आपको यहाँ पे डीपली नहीं समझा रहा हूँ। फिर भी इतना यदि आप पढ़ के जाएंगे तो इससे बाहर आपके बीएससी में कुछ नहीं पूछा जाएगा। इसके दो प्रमुख रोग होते हैं लीफ स्पॉट और पाउडरी मिल्ड्यू। लीफ स्पॉट का नाम होता है सर्कोस्पोरा बेटिकोला और जो पाउडरी मिल्ड्यू रोग होता है उसका नाम होता है एरिसाइफ बेटे, यानी कि इसके बॉटनिकल नेम होते हैं। उपज की यदि हम बात करें तो इसका जो औसतन जो उपज होती है वो 400 से 600 क्विंटल प्रति हेक्टेयर निकलती है और यदि हम अच्छी तकनीकों का प्रयोग करते हैं हाइब्रिड वेराइटियों का प्रयोग करते हैं तो इसका जो उत्पादन होता है वो 700 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक भी प्राप्त हो सकती है, इतना भी ये संभव है। तो ये हमारा आज का जो टॉपिक था बहुत ही आसान और छोटा सा टॉपिक था, शुगर बीट यानी चुकंदर के बारे में हमने संपूर्ण चर्चा की। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, फिर भी यदि कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं और इस क्लास को लाइक करके अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी क्लास अपलोड हो तब आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। और यदि आपको पुराने पेपर गेस पेपर या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए तो वो आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल में। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो दी गई है डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें और जल्दी मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ नई क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान साथियों।